Hello everyone, how are you doing? I hope everybody is doing well. रिस्क मैनेजमेंट का पेपर 2 महीने पे आ गया है, आई नो. सो बड़े ही खुशनुमा वहम थे, बड़े ही खुशनुमा वहम थे कि हम उनके जिंदगी में अहम थे. तो रिस्क मैनेजमेंट भी सोचता रहेगा यार हमें कब प्रायोरिटाइजेशन मिलेगा, हम कब अहम बनेंगे. तो आई एम श्योर डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट अहम है. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट डे रिवीजन. इमेजिन योर सेल्फ गोइंग ऑन द स्कूटर टू योर एग्जाम सेंटर, रिवाइजिंग कि अच्छा चैप्टर 1 में क्या था, चैप्टर 2 में क्या था, 3 में क्या है, 4 में क्या है, राइट. तो सुपरसोनिक स्पीड से हम देखेंगे कि लास्ट डे रिवीजन, लास्ट 5 मिनट्स रिवीजन, जस्ट टू टच बेस की ये चैप्टर्स में क्या है वो हम देखेंगे. एक वीडियो भी लेके आ रही हूँ कि ये जो आपके और 50-60 डेज बचे हैं एग्जाम में 2022 के पेपर के लिए, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एवरीडे हमें क्या पढ़ना चाहिए, 9 चैप्टर्स, थोड़े से केस स्टडीज और एमसीक्यूज कैसे रिलेट करने हैं, इंडेक्स कैसे पढ़ना है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगी. तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा. बट आज लास्ट डे रिविजन सुपरसोनिक स्पीड से, बी विथ मी, hold on to your seats and let's go. Okay, so introduction to risk. चैप्टर 1 आपको पता है, मैंने एक पहले वाले वीडियो में भी लिखा दिया है आपको कि कैसे पढ़ना है, कैसा उसका फ्लो रहेगा. फर्स्ट 5 चैप्टर ERM, देन 6, 7 एंड 9th चैप्टर. ऑल राइट. तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू रिस्क. इंट्रोडक्शन टू रिस्क में हमने ये देखना है कि हमें लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है. लेट मी क्विकली शेयर माई स्क्रीन विथ यू एंड देन let's see if you can see that. Yes. तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क ये है अपना फर्स्ट चैप्टर. उसके आउटकम्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क. मार्क माय वर्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क में आपको सबसे ज्यादा, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिस्क. देयर इज टेबल ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिस्क गिवन. लेट मी क्विकली शोकेस. इट इज ऑन 1.5. ये देखिए, ये है अपना इंडेक्स. तो ये है आपके डेफिनेशन. सो डेफिनेशन में क्या क्या है, टेबल ऑफ डेफिनेशन में ISO गाइडलाइन, पॉल हॉपकिंस का आपका एक कैटेगराइजेशन भी है और आपके क्लासिफिकेशन भी है और डेफिनेशन भी है. कंफ्यूज मत हो जाना. पॉल हॉपकिंस, ICAI 315, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, सीमा, फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन, कॉर्बेट, फिर OHSAS का है, ईरा का है, दैट मीन्स एनवायरमेंट रिस्क असेसमेंट का है, क्लासिफिकेशन दिया है, रिस्क कैटेगरीज बाय कोसो दिया है, इनहेरेंट एंड रेसिडुअल रिस्क मतलब कंट्रोल स्कोर. मैं थोड़ा सा डेफिनेटली आपको ये एक्सप्लेनेशन दूंगी. एंड देन ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड के डेफिनेशन क्या है जो 1.7 पे दिया है. ICAI गाइडलाइन, रिस्क बेस्ड ऑन इंटरनल ऑडिट. प्रिडोमिनेंटली 1 से लेके 1.8 तक, मतलब फेयरली 13 पेज नंबर तक आपके डेफिनेशन ऑफ रिस्क आने वाले हैं. तो कोई भी डेफिनेशन ऑफ रिस्क व्हाट एस्पेक्ट आया तो आपको कहाँ ढूंढना है, आपको यहाँ पे ढूंढना है, राइट. तो क्विकली देख लेते हैं. देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क, ICAI गाइडलाइंस ऑफ रिस्क, फिर हमने देखने हैं कि इसके रीजंस ऑफ रिस्क. रीजंस ऑफ रिस्क हमने देखे थे, मेरे अपने क्लास में भी अपने डिटेल डिस्कशन देखे थे कि रीजंस ऑफ रिस्क क्या है. क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल इवेंट्स, इनोवेशन, स्टार्टअप, रोबोटिक्स, प्राइस वॉलिटिलिटी, अग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, रेगुलेटरी चेंजेस, ब्लैक सॉन इवेंट्स, टेररिस्ट अटैक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. इसके सारे एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे. तो रीजंस ऑफ रिस्क में हमने ये सारे केस स्टडीज देखने हैं. प्लस आपको ये चैप्टर, ये आपको रियल केस स्टडीज, आपको ये चार्ट भी ध्यान में रखना है कि रिस्क के कौन से टाइप है. फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. डेफिनेशन वाइज नहीं, अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमें ध्यान में रखना है. फाइनेंशियल रिस्क में कौन से कैटेगरीज आते हैं, क्रेडिट, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज, प्राइस चेंज, ट्रेजरी एंड फाइनेंस. देन आता है आपका मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क में आते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन, कंप्लायंस, रेगुलेटर्स, लीगल, कंट्री सेफ्टी, राइट. एंड आता है ऑपरेशनल रिस्क में जो है आपके स्ट्रेटेजिक, स्टाफ और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड. ठीक है, हमने उसके केस स्टडीज बहुत सारे देखे थे. क्रेडिट रिस्क के केस स्टडीज, लेमन्स ब्रदर क्रैश देखा था, किंगफिशर, नीरव मोदी, सुब्रतो राय, कोविड-19 का हमने देखा था कि बैंकिंग NPA बढ़ गए. फिर बैड बैंक कॉन्सेप्ट आया, मतलब बैड बैंक मतलब नॉट रियली दे आर बैड बैंक लाइक, बट जो भी एक ये जो
डिटेरॉयट हो गई है बैंक की कोई भी हालत, तो उसको रिवाइव करने के लिए दूसरी बैंक, आई मीन आरबीआई स्टेप इन होती है, उसको बोलते हैं बैड बैंक कॉन्सेप्ट। फिर है इंटरेस्ट रेट, हमने देखा ये लाइबोर यूरोबोर इंटरेस्ट रेट के चलते कैसे मिसयूज किया था बार्कलेज ने, पीएनबी स्कैम, येस बैंक का हमने देखा, एंड अदर्स, राइट। तो ये बहुत सारे लगभग 50 एक केस स्टडीज हमने डिस्कस किए थे चैप्टर 1 के लिए, राइट। तो ये है अपनी रिस्क रिलेटेड, बड़े से फेयरली, बड़े से इस पे फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, और उसके हमने एग्जांपल्स देखे थे। फिर हम चलेंगे कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है, तो मिस्टर फ्रैंक नाइट ने बोला है कि क्या डिफरेंस है। फिर हमने देखा वू का क्या है, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्विटी। इसमें हमने देखा था कि आपके और आपके बिजनेस के बीच में जो भी आड़ आता है, मतलब जो भी आपको, हमने वो 7-8 वर्ड्स देखे थे। कौन से वर्ड्स देखे थे? हमने ये सारे वर्ड्स देखे थे कि जो अपने एग्जाम, अपने आंसर शीट में आने चाहिए, ये सारे वर्ड्स, कि कोई भी अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, इफेक्ट, आउटकम, ट्रिगर, रीजंस, एक्सपोजर, ये वाले अगर कोई भी इवेंट होता है, या अनसर्टेनिटी, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, आउटकम, ये इम्पेड करते हैं कोई भी बिजनेस को उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, देन दैट दैट क्वालिफाइज एज अ रिस्क। ठीक है, तो हमने ये रिस्क के कॉन्सेप्ट देखे थे, रिस्क का मतलब देखा था कि ये सारी चीजें जो इम्पेड करते हैं, या फिर हर्डल्स लाते हैं, या फिर रोड ब्लॉक है, या शो स्टॉपर है जो हम बोलते हैं, एंड इसके वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फास्टर, बेटर, अचीवेबल। आजकल के इसमें ईएसजी मतलब आपके COP26 का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि COP26 में कैसे आपको सोलर एनर्जी, या फिर आपके जो 1.5 एमिशन लाना है, 2 से घटा के 1.5 डिग्री पे लेके आना है, तो उसके चलते हमें क्या क्या TCFD के रिपोर्ट्स देखने पड़े, तो वो भी आपका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। तो ये सारे इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी, ऑकरेंस, फैक्टर्स, रीजन जो आपके वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क। रिस्क का फिर इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट होता है ऑन हुम एंड ऑन व्हाट। हमने देखा ऑन हुम कि आपके एम्प्लॉयज पे, आपके हेल्थ पे, आई मीन एम्प्लॉयज के हेल्थ पे हैजार्डस है, एंड ऑन व्हाट हमने देखा, ऑन व्हाट आपका गुडविल, आपका इकोनॉमिक्स, आपका फाइनेंस, आपका मार्केट, इस पे इम्पैक्ट होता है ये रिस्क का। रिस्क कैन ऑलवेज बी नेगेटिव, नो, रिस्क के इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। उसके लिए भी मैंने यही एग्जाम्पल दिया था ESG का, कि आपको जैसे आप पहले डीजल बनाते थे मशीन, या फिर पेट्रोल मशीन बनाते थे, अब हाइब्रिड बनाने लगे, अब इलेक्ट्रॉनिक बनाने लगे, राइट। तो ऐसा कोई कोई जो अगर चीजें होती है, ऐसे एक्सपोजर्स आते हैं, ऐसे ट्रिगर इवेंट्स आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी रहता है। एंड रिस्क का मैनेजमेंट मतलब क्या? रिस्क का मैनेजमेंट मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, कि ये जो ऑकरेंसेस है, ये इतने सारे जो आपको दिख रहे हैं सामने, ये जो ऑकरेंसेस है उसको आप एक तो कम कीजिए, अगर कम नहीं कर सकते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस करें, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो ये रहा एकदम नटशेल में। रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिड्यूस द लाइक्लीहुड एंड डाउनसाइज द इम्पैक्ट, gaining and losing the tangible value, the word is tangible value here, on whom and on what हमने देखा। तो एक नटशेल में अगर कोई भी रिस्क रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें ये 7-8 वर्ड्स डालने ही डालने हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट में ये 2 वर्ड्स डालने ही डालने हैं कि रिड्यूस द लाइक्लीहुड एंड डाउन साइज द इम्पैक्ट। फिर हमने देखा कि बहुत सारे रीजंस ऑफ रिस्क हमने देखे, आउटकम ऑफ रिस्क, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटकम ऑफ रिस्क क्या क्या है, राइट। फिर ऐसे 315 डिफाइंस बिजनेस रिस्क मतलब क्या, कि क्या क्या होता है, प्रिवेंट, हिंडर, फेल टू फॉर द ग्रोथ, सेम चीज, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, एक ही चीज बता रही, राइट। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं, बाजिल मैनेजमेंट, कोबिट, 315, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ये सारे हमें अगर आते हैं तो ये टेबल हमें देखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक के देखा कि रिस्क मतलब क्या, रिस्क के टाइप्स क्या है, रीजंस क्या है, और हमने देखे कि ये टेबल देखना है कि अगर डेफिनेशन आते तो कहाँ पे देखने हैं। तो हमें जनरली टिल 13th पेज तक डेफिनेशंस ढूंढने हैं, ओके। अब चलते आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेटिव कॉर्पोरेट रिस्क, कॉर्पोरेट रिस्क का हमने देखा था रेफर टॉप 50 बिजनेस रिस्क। कौन से टॉप 50 बिजनेस रिस्क? मैंने ये आपको बताया था कि देखिए
ये है आपके कॉर्पोरेट फंक्शंस। कॉर्पोरेट फंक्शंस कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ट्रेजरी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ये है आपके डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में हमने देखे थे कि ये सारे बिजनेस डिस्क्रिप्शन, रिस्क के डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। जैसे बैड डेब्ट्स हो गया, या फिर बैंकरप्सी हो गया, ब्रांड फटीग आ गया, कैश फ्लो हो गया। कैश फ्लो का ट्रेजरी का प्रॉब्लम है। अगर आपके सेल्स और टेक्नोलॉजी इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि आपके क्लाइंट अट्रीशन हो गया, राइट? तो हमने ये देखा कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि क्लाइंट अट्रीशन या कॉम्पिटिटिव अग्रेसिव मार्केट, कंपटीशन के लीगल एक्शंस हमें आ गए, या फिर कंप्लायंसेस के प्रॉब्लम हो गए। कंप्लायंसेस के प्रॉब्लम हो गए मतलब कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? कंप्लायंस डिपार्टमेंट हुआ। तो ये रहा आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये उसके सोल्यूशन स्टेटमेंट। कंप्लायंस प्रॉब्लम होता है तो हमें क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय को ट्रेन करो, लीगल एडवाइस लो, क्वालिटी एश्योरेंस टीम बैठाओ, क्वालिटी एंड सेफ्टी चेक्स रखो, राइट? तो ये हमने टॉप 50 बिजनेस रिस्क एंड एक्शंस हमने देखे हैं। ये हमें फटाक से देख लेना है, या उसका रेफर शीट अलग से निकाल के रखना है, सो दैट कोई भी बिजनेस का कोई भी एंगल से आपको क्वेश्चन आता है, देन यू नो कहाँ पे जाना है, कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है, और उसके प्रोबेबल आंसर्स आपको मिलते हैं। वो आंसर्स आप लिख सकते हो। एज अ रिस्क मैनेजर आपको यही पूछेंगे कि यार चलिए, अगर कैश फ्लो में प्रॉब्लम होता है या प्रॉफिट में प्रॉब्लम होता है, तो एज अ रिस्क मैनेजमेंट आप क्या करोगे? तो उसके सोल्यूशंस भी दिए हैं। तो वो जो भी सोल्यूशंस दिए है वो आपके आंसर शीट में आने चाहिए, राइट? फिर हमने देखे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है। क्लासिफिकेशन इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, राइट? ये है। फिर कोसो का हमने डेफिनेशन देखा। यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट रिस्क कैटेगरीज एंड नॉट क्लासिफिकेशन। कोसो इज अबाउट कैटेगरीज, ओके, एंड क्लासिफिकेशन इज बाय एंड रिस्क कैटेगरीज इज बाय कोसो एंड नॉट बाय पॉल हॉपकिंस। तो पॉल हॉपकिंस का भी हम नीचे देखेंगे। तो ध्यान रखना, कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है। कंट्रोल स्कोर हमने देखा था। इनहेरेंट रिस्क क्या है, ये हमने एग्जाम्पल देखा था कि इनहेरेंट रिस्क होता है कोई भी एक फर्म का। वो इनहेरेंट रिस्क को अगर आप कुछ कंट्रोल्स चेक रखते हो, कुछ ये रखते हो, तो रिस्पॉन्स होता है, और फिर जो बचता है उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल रिस्क। इसके कंट्रोल स्कोर कार्ड रहते हैं कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका स्कोर कार्ड रहता है, राइट? उसकी स्कोरिंग रहती है। फिर हमने फिर से देखा कि इंटरनल ऑडिट का ये क्या है, ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड का डेफिनेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट, ये सारे इस पे आप कोई कोई भी एक केस स्टडी उठा लो, यही बेसिस पे है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो हमें देखना है कि ये मार्जिनल है, क्रिटिकल है, कैटास्ट्रोफिक है, या उसका प्रोबेबिलिटी ऑकेजनल है, सेल्डम है, लाइकली है, नॉट लाइकली है, राइट? और इम्पैक्ट क्या है, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब आपका फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, गुडविल प्रॉब्लम में आ सकता है, गोल्स अचीव नहीं हो सकते, राइट? तो ये है आपके इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड के मोटा मोटी सबके यही है, ओके? चलिए, आईसीएआई का गाइडलाइन भी वही बोलता है कि लाइकलीहुड ऑफ रिस्क ऑकरेंस एंड रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। रिमोट, अनलाइकली, पॉसिबल, लाइकली एंड ऑलमोस्ट सर्टन, इनसिग्निफिकेंट, माइनर, मॉडरेट, मेजर एंड कैटास्ट्रोफिक, राइट? तो ये है आपके सिमिलर बेसिस पे। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है वो देखा है। वूका हमने देखा कि बिजनेस को कुछ चाहिए है और उसके रिवॉर्ड्स कुछ चाहिए, उसके बीच में जो रिस्क रहते हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, जैसे ब्रेक्सिट, जीका वायरस, डोनाल्ड ट्रम्प, साइबर अटैक्स के हमने एग्जांपल्स देखे, राइट? तो वूका का हमने देखा कि वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी क्या है। चले आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। जो मैंने आपको दिखाया था कि प्योर रिस्क कौन सी है, स्पेकुलेटिव रिस्क कौन सी है। प्योर रिस्क मतलब आपके पर्सनल, लीगल, ऑपरेशनल, प्रॉपर्टी, ये सारे हमने देखे थे। इंटरेस्ट रिस्क। फिर है आपके टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क अगेन सिमिलर चीजें वो बोल रहे हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल। एंड देन आता है आपके बहुत सारे रिस्क के टाइप्स। ये है आपके रिस्क के टाइप्स। कौन से रिस्क के टाइप्स है? फाइनेंशियल, क्रेडिट, लिक्विडिटी, मार्केट, ऑपरेशनल, है ना? एक्सक्यूज मी। उसके हमने हर, फॉर एग्जांपल ये आपने देखा स्ट्रेटेजिक रिस्क, कोडैक का एग्जांपल देखा है ना? क्या था कोडैक का एग्जाम्पल? वन टाइम सबसे बड़ी एक फोटो, मतलब आपके कैमरा के इसकी एक कंपनी थी,
लेकिन वो डिजिटली इस पे कन्वर्ट नहीं हुई। नोकिया का भी हमने एग्जाम्पल देखा था कि टेक्नोलॉजी के साथ वो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कोडैक का हमने एग्जाम्पल देखा कि हमारे पुअर बिजनेस डिसीजन हुए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो कैसे कोडैक का नीचे चला गया, राइट। कंप्लायंस रिस्क मतलब एनपीए कैसे बढ़ते गए, रेगुलेटर रिस्क के मैंने आपको बताया था कि सॉक्स कंप्लायंसेस नहीं हुए, या फिर 2008 का बाजल 2 से बाजल 3 पे कैसे चला गया, रेपुटेशन रिस्क। ये एक क्लासिक एग्जांपल याद है आपको, मैगी का एग्जांपल हमने बताया था, या फिर कोको कोला का डेटसन गो का हमने एग्जांपल देखा था कि कैसे उनको कार्स, फॉल्टी कार्स वापस लेनी पड़ी, मैगी का कैसे उनको प्रोडक्ट्स वापस लेने पड़े, राइट। इंटरेस्ट रेट रिस्क का हमने यूबीएस का एग्जांपल देखा था कि लाइबोर रेट और यूरोबोर रेट में उन्होंने वो डेज में हम उन्होंने थोड़ा सा मिस मिस ये किया, मतलब शोकेस बराबर से नहीं किया। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में हमने बोला कि हेजिंग प्रॉपरली नहीं किया। दो एंटिटीज है, एक इंडिया में एंटिटी है, एक सपोज यूएस में एंटिटी है, तो डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीस का हेजिंग होना चाहिए था, वो इनप्रॉपर है, इनसफिशिएंट है, या फिर बहुत ज़्यादा करके रखा, या फिर कुछ तो हो गया, और जो रुपीस का वैल्यू है अगेंस्ट यूएस डॉलर बहुत डिप्लीट हो गया। स्टाफिंग रिस्क का हमने देखा था कि ट्रांजिशंस होते हैं जो ग्लोबल बिजनेस सेंटर्स इंडिया में है, राइट, सर्विस सेंटर्स जो इंडिया में है, बाहर के इससे हम ट्रांजिशन लेके आते हैं, नॉलेज गैप कैसे आता है वो हमने देखा। बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क, बीसीपी डीआरपी हमने देखा, जो हम कॉस्ट बोलते थे ये डिपार्टमेंट्स को, राइट, कि बीसीपी एकदम बड़ा कॉस्ट बेस है, लेकिन जब ये पैंडमिक आ गया, वर्क फ्रॉम होम आ गया, तो बीसीपी और डीआरपी कितना इंपॉर्टेंट था वो देखा। इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी रिस्क मतलब फेसबुक या फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका के, ये हमने देखा कि कैसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर आई। कंट्री रिस्क हमने देखा था, अफगानिस्तान और तालिबान, बहुत जल्द मैं लेके आ रही हूँ, अपना जो यूक्रेन और रशिया का भी जो चल रहा है उसके इम्पैक्ट क्या हो गए, जल्दी जल्दी मैं फटाफट बता देती हूँ मैं आपको कि यस इट इज देयर। तो कोई भी कंट्री रिस्क मतलब क्या है कि टाइप्स क्या हो सकते हैं, सॉवरियन रिस्क हो सकती है, इकोनॉमिक रिस्क हो सकती है, और पॉलिटिकल रिस्क हो सकती है। वो कौन मेजर करता है, मूडीज जैसे जो भी बड़े रिस्क रिलेटेड जो रेटिंग देते हैं वो यहाँ पे इंडेक्स उन्होंने बनाया है कि एनालिटिक्स कंट्री रिस्क इंडेक्स उनको बोलते हैं। वो कौन से इंडेक्स पे चेक करते हैं, रिस्क ऑफ रिसेशन इंडिकेटर, बहुत ज्यादा रिसेशन हो गया, करेंसी डेप्रिसिएशन इंडिकेटर, फिजिकल स्पेस इंडिकेटर, एंड इकोनॉमिक क्लैरिटी एंड सरप्राइज इंडेक्सेस, राइट। तो अभी जो यूक्रेन और रशिया का ये हुआ, अपने इंडियन इस पे क्या उसके प्रॉब्लम हुए, जैसे उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग गए रशिया के ऊपर, राइट, स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस बंद हो गए, उनके डी लिंक हो गए। तो आप सोचिए कि उनके ऑपरेशन हैसल्स कितने रह गए। रशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं और इंडिया में काम करिए या फिर यूएस में काम करिए, उनका ऑपरेशनल सारे चेंजेस हो गए, अपने मार्केट सेंसेक्स डाउन हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट का वाइडनिंग हो गया, रुपी के अगेंस्ट आई मीन यूएस डॉलर बढ़ गया, या फिर अपना वीक रुपी हो गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हिट हो गए। तो एक रशिया और यूक्रेन की वजह से कितने सारे सॉवरियन रिस्क, कितने सारे इकोनॉमिक रिस्क, कितने सारे पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं, और इसके इम्पैक्ट हमने ये नीचे देखे, राइट। तो ये सारे आपके रिस्क के टाइप्स हमने देखे। तो इन शॉर्ट रिस्क के टाइप्स हमने देखे हैं ये वाले, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो चैप्टर 1 को एकदम स्पेस एकदम फास्ट 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 अगर हमें देखना है तो 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 5 चीजें कौन सी, नंबर 1 रिस्क मतलब क्या, रिस्क के सारे डेफिनेशंस वहां आएंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क, कैटेगरीज ऑफ रिस्क, और रिस्क के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइक क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, और ये सब, और बहुत सारे केस स्टडीज। सो ये ध्यान में रखना है, टेबल ध्यान में रखना है, इंडेक्स कैसे देखना है, ये सारे इंडेक्स हमने देखना है, ईआरएम जो 8 चैप्टर है वो कैसे इंटरलिंक्ड है, कैटेगराइजेशन पॉल हॉप्किन का कैसे इंटरलिंक्ड है, ये सारा हमने देखा चैप्टर 1 में। ऑल राइट, सो ये था, बहुत सुपरसोनिक स्पीड से नहीं था, बट ठीक है, थोड़ा सा डिटेल मैंने बीच बीच में बताया, लेकिन ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है चैप्टर 1 के लिए। For that, thank you so much for watching. If you have any question, if you need some assistance, feel free to get in touch with me. नीचे बहुत सारा डिटेल्स दिए गए हैं। Stay tuned for more such videos. ये ऐसे और कम, ये तो चैप्टर 1 बहुत बड़ा था, बहुत सारे उसमें डेफिनेशन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, इसके लिए थोड़ा टाइम लगा। आगे के वीडियोस हम ट्राई करेंगे कि 10 मिनट के अंदर कैसे समरी देखेंगे, कैसे क्विक रीकैप कर सकते हैं, कि पॉइंटर्स, ओनली पॉइंटर्स एंड नॉट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, राइट।
तो ये सब हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। एंड जो लोग आपको चाहते नहीं है ना, वो आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि आप कैसे फेल हो, पुट अप अ वेरी गुड शो फॉर देम, डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक्स।